मैं बीजेपी को पॉपुलिस्ट नहीं कहता, मैं आरएसएस को जो उनकी असली रूलिंग पार्टी फैशिस्ट कहता हूँ। तकब्बुर के साथ उन्होंने जो इंडियन अवाम है, जो इंडियन जनता कहते हैं, उनको डिसमिस कर दिया, उसके खिलाफ टोल रखता मोदी ने और बीजेपी ने और आरएसएस ने जो हिंदुस्तान को तकसीम किया। मैं तो वेलकम करूंगा, क्योंकि ये मोदी का होना हिंदुस्तान के लिए भी और इस खत्ते के लिए भी मनफी। कमाल पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। सर, भारत में एक बहुत बड़ी तलबा एहतजाजी तहरीक इस वक्त चल रही है। आप क्या समझते हैं कि ये जो तलबा तहरीक है ये बांग्लादेश या नेपाल की सूरत इख्तियार कर सकती है? मैं समझता हूँ जनूबी एशिया में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। उस तब्दीली के दो महवर हैं। एक जो तब्दीली आई है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में, एक किस्म की पूरी बगावत होगी नौजवानों की। उसके दो पहलू हैं, एक उनके अपने सिस्टम के खिलाफ और एक भारत की बालादस्ती के, दो एस्पेक्ट्स। और ये जो बड़ी मैं समझता हूँ बड़ी खुशआइंद बात है, ये कॉकरोच जनता पार्टी, उनकी अब फॉलोइंग देख लें 23 मिलियन इंस्टाग्राम में, जो बीजेपी से ज्यादा है। और अब ये तलबा तहरीक नहीं रही सर, पहले था ना कि वो लीक पेपर के खिलाफ, एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ, बिल्कुल ऑपोजिशन भी आ गई है। राहुल गांधी ने कल बयान दिया है। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, फार्मर्स मूव, किसान पे, किसान भी आ गए हैं। वो जो डील हो रही है इनकी फ्री ट्रेड की, उसके हवाले से जो एक कंट्रोल रखता मोदी ने और बीजेपी ने और आरएसएस ने जो हिंदुस्तान को तकसीम किया, हिंदुस्तान में जो आज़ादियां सलब की थी, और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान जैसे माशरा एक बड़ा अजीम मुल्क है, उसमें मुसलमान भी रहते हैं, मसीह बरादरी के लोग भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। उन्होंने एक हिंदुत्व जो एक फैशिस्ट, एक सिर्फ एक सोच की बुनियाद पर तकसीम की थी, उसके खिलाफ मेरे ख्याल में ये मैं तो वेलकम करूंगा, क्योंकि ये मोदी का होना हिंदुस्तान के लिए भी और इस खत्ते के लिए भी मनफी। बिल्कुल। और ये तहरीक जो है मेरे ख्याल में कई क्या रुख भी इख्तियार कर सकती है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, अपोजिशन भी आ गई है, उसमें किसान भी आ गए हैं, सारे आ गए हैं, स्ट्रेंथ गेन कर रही है। इतनी स्ट्रेंथ है कि ये शैटर कर सके बीजेपी को? अभी तो नहीं है, लेकिन ये बढ़ सकती है। देखें ना कि ये कॉकरोच पार्टी कैसे इमर्ज की थी, कि एक चीफ जस्टिस ने कमेंट किया था सुप्रीम कोर्ट कि आप क्या है कॉकरोचेस की तरह आप ये मानते हैं, मतलब बड़े हकारत के साथ, रहुमत के साथ, तकब्बुर के साथ उन्होंने जो इंडियन अवाम है, जो इंडियन जनता कहते हैं, उनको डिसमिस कर दिया, उसके खिलाफ, उस सोच के खिलाफ जो हम कहते हैं ना पाकिस्तान में भी एलीट कैप्चर, इट इज अगेंस्ट द एलीट। सर, एक और जो बीजेपी की जितनी भी पॉलिटिक्स है वो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, जिसमें आपको राम राज, विश्व गुरु और इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आती हैं। जबकि इस वक्त जो पब्लिक खड़ी है वो अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ के लिए खड़ी है, कि जो राइट टू एजुकेशन है, जो सिविक राइट्स हैं, उनके लिए खड़ी है। ये किस तरह से आप इस चेंज को देख रहे हैं? मैं बीजेपी को पॉपुलिस्ट नहीं कहता, मैं आरएसएस को जो उनकी असली रूलिंग पार्टी फैशिस्ट कहता हूँ। पॉपुलिज्म तो चलो इसमें मुस्बत अंदाज भी हो सकता है, क्योंकि इसमें अवाम की शमूलियत हो, अवामी राय हो। ये तो फैशिस्ट है जो बायस से तकसीम है, तजाद, तसादम और तकरार की सियासत कर रहे हैं अपने लोगों के खिलाफ। तो ये जो इस किस्म की जो सोच है, आप देखें ना कि ये इशू लोकल था, अब लोकल इशूज का सियासी रंग हो गया है। तो बेसिकली जो मोदी की हुकूमत 2014 से चल रही है, 12 साल, इस वक्त हिंदुस्तान के 7.5 लाख लोग इलीगल माइग्रेंट्स हैं अमेरिका, बिल्कुल मेक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद। और 7.5 लाख लोग कौन है? नौजवान। कहां से हैं? गुजरात, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, जो कहते हैं बड़ी डेवलप स्टेट्स हैं। तो उनकी 45% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है। मोदी की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उसका फायदा तो सिर्फ वो अपने क्रोनी को हो रहा है, अंबानी या अडानी टाइप लोग, गुजरात के जो माफिया के लोग हैं। बाकी तो अवाम तो पिस रही है, और बाकियों को तो वो सब्सिडी देते हैं, आपको पता है। तो ये नौजवानों का जो है ना, वो कह रहे हैं एनफ इज एनफ, और उनकी बात है।
اور ہمیں ویلکم کرنا چاہیے.